बच्चों, तो फिर हम लोग आ गए स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2 लेकर। स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2, तो स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2 पिछले क्लास से चल रहा है। पिछले क्लास में भी हम स्थिर वैद्युतिकी की यूनिट 2 में ही कुछ टॉपिक का डिस्कस किए थे हम लोग। तो आज जो है पिछले क्लास में जो हम लोग देखे थे कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, लेकिन आज जो हम लोग आ रहे हैं जो अगला टॉपिक लेकर समविभव पृष्ठ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, समविभव पृष्ठ के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। माय नेम इज़ MK सिंह और यह MK सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है, जिस चैनल के तहत आप लोगों का पढ़ाई चल रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है, यह हम लोग स्थिर वैद्युतिकी ही देख रहे हैं। स्थिर वैद्युतिकी का यह यूनिट 2 देख रहे हैं। 12th का चल रहा है सिलेबस। ठीक है, इसमें हम लोग आज का जो हम लोग का जो होगा टॉपिक, पहला टॉपिक होगा समविभव पृष्ठ होगा आज का हमारा टॉपिक। समविभव पृष्ठ, थोड़ा ठीक से लिखिए इसको, समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि समविभव पृष्ठ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है, समविभव का मतलब एक समान ही होता है। समविभव का मतलब एक समान है ना। तो सम का मतलब होता है एक समान। तो एक समान विभव पृष्ठ के बारे में हम लोग देखेंगे। एक समान विभव पृष्ठ ही होगा समविभव पृष्ठ के बारे में। ठीक है, तो एक समान विभव पृष्ठ से अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं समविभव पृष्ठ, एक समान विभव पृष्ठ। ठीक है, तो इसको पहले लिखते हैं कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश के वितरण के कारण विभव एक समान रहता है, उसे समविभव। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश के वितरण के कारण विभव एक समान रहता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो कह रहा है कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश के वितरण के कारण विभव एक समान रहता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश के वितरण के कारण विभव एक समान रहता है, उसे समविभव पृष्ठ हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो ये था समविभव पृष्ठ। अब देखते हैं समविभव पृष्ठ को कैसे हम लोग दर्शाएंगे। तो इसको मिटाते हैं हम लोग, इसको नोट कर लिया आप लोग। अब इसको मिटाते हैं। तो देखिए समविभव पृष्ठ को कैसे दर्शाएंगे हम लोग। तो दर्शाने के लिए जैसे फर्स्ट देखिए, अगर मान लिया जाए कि ये वैद्युत क्षेत्र जो है वह एक समान वैद्युत क्षेत्र लेते हैं हम लोग। तो समान वैद्युत क्षेत्र में अगर इस टाइप का वैद्युत क्षेत्र है, समान वैद्युत क्षेत्र है ना, तो यहाँ समविभव पृष्ठ जो होगा वह समविभव पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। मतलब समविभव पृष्ठ जो है यहाँ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। ये समान वैद्युत क्षेत्र हम लोग लेते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के क्या होगा? लंबवत होगा। मतलब समविभव पृष्ठ यहाँ हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस टाइप से होगा। समविभव पृष्ठ हमारा जो होगा इसमें
ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस टाइप से होगा। समविभव पृष्ठ जो होगा यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस टाइप से होगा, है ना। तो ये विभव पृष्ठ V1, V2, V3, तो ये सब समविभव पृष्ठ होगा। यहाँ क्या होगा, ये सब समविभव पृष्ठ होगा। और समविभव पृष्ठ को हम लोग जो है यह वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर हम आते हैं, इस टाइप के वैद्युत क्षेत्र में, तो यहाँ समविभव पृष्ठ जो है इसके लंबवत होगा। ये समविभव पृष्ठ है, ये जो है आपका समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ, ये सब आपका समविभव पृष्ठ है। ये सब आपका क्या है, समविभव पृष्ठ है। और इस तरह से लंबवत होगा, समविभव पृष्ठ जो है लंबवत होगा, वैद्युत क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत होगा समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो देख लिए कि समविभव पृष्ठ। दूसरा हम लोग लेते हैं, अगर बिंदु आवेश है ना, अगर बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश, ये वैद्युत क्षेत्र के कारण लिए हम लोग, वैद्युत क्षेत्र, समान वैद्युत क्षेत्र, समान वैद्युत क्षेत्र, है ना, ये बिंदु आवेश के कारण। तो बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होगा, मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है, तो इसके लिए जो समविभव पृष्ठ जो होगा वह हम लोग, ये बिंदु आवेश के लिए तो हम लोग जानते हैं कि अगर दूरी r पर यहाँ लीजिए, दूरी r पर आवेश q के कारण विभव जो होगा क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर होगा। ठीक है, बिंदु आवेश, तो दूरी r पर आवेश q के कारण जो विभव होगा वह वैद्युत विभव, ये हम लोग वैद्युत विभव लेते हैं, वैद्युत विभव। तो समविभव वैद्युत क्षेत्र हम लोग लिए हैं, तो समविभव ये समविभव पृष्ठ लिए हैं, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत विभव। तो दूरी r पर आवेश के कारण वैद्युत विभव v बराबर इतना होता है। ठीक है, इसका पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पहले निकाल भी चुके हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर जो बिंदु आवेश है, तो इसके बिंदु आवेश के कारण जो होगा वह समविभव क्षेत्र को कैसे दर्शाएंगे। तो देखिए बिंदु आवेश से जितने भी सकेंद्रीय गोलीय सतह हम लोग खींचेंगे, ये सब समविभव सकेंद्रीय गोलीय सतह आगे बढ़ाते हैं, ये समविभव क्षेत्र होगा। ये सारा जो होगा इसके लिए क्या होगा, ये सब समविभव क्षेत्र होगा। और जैसे जैसे r बढ़ेगा समविभव क्षेत्र भी क्या होगा, घटते जाएगा। समविभव क्षेत्र भी क्या होगा, घटते जाएगा। जैसे जैसे r बढ़ेगा समविभव क्षेत्र भी घटते जाएगा। तो ये सकेंद्रीय गोलीय सतह जो हम लोग ले रहे हैं, सकेंद्रीय गोलीय सतह, तो यही इसका समविभव क्षेत्र होगा। इस सकेंद्रीय गोलीय सतह आगे बढ़ा रहे हैं, जो लेते जा रहे हैं, ये समविभव क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ये सब होगा समविभव क्षेत्र, समविभव क्षेत्र, समविभव क्षेत्र या पृष्ठ लिखिए, ये सब समविभव पृष्ठ होगा, ये सब समविभव पृष्ठ के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये बिंदु आवेश के लिए देख लिए कि दूरी r पर आवेश q के कारण विभव का मान v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर, है ना। तो यहाँ दूरी r पर जो होगा, और इसको जब r को हम लोग बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते, तो इसके सतह पर जो भी होगा, जो सकेंद्रीय गोलीय सतह जो बनेगा, सकेंद्रीय गोलीय सतह जो बनेगा वह समविभव पृष्ठ होगा। सकेंद्रीय गोलीय सतह जो बन रहा है वह समविभव पृष्ठ के अंतर्गत आएगा। समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो यह समविभव पृष्ठ के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम लोग थर्ड में देखते हैं समान आवेश के कारण, समान आवेश के कारण, समान आवेश के कारण। तो देखिए समान आवेश के कारण क्या होगा, तो समान आवेश मान लीजिए कि दो प्लस चार्ज लेते हैं, दो प्लस चार्ज लेते हैं, तो प्लस से हम लोग ऐसे हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं को इंडिकेट करते हैं। चूँकि ये प्लस से निकलता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वह प्लस से निकलता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलता है,
और ऋण आवेश पर जाकर ये अंत होता है। ठीक है, तो ये इसका जो है इस टाइप से तो यहाँ पर जो विद्युत, यहाँ पर समान आवेश प्लस प्लस ही ले लिए हम लोग, समान आवेश। तो यहाँ पर समविभव पृष्ठ जो होगा ये डॉटेड लाइन द्वारा हम लोग बूंदी द्वारा दिखा रहे हैं, ये समविभव पृष्ठ। ये होगा, इसका समविभव पृष्ठ को हम लोग ऐसे दर्शा दिए, तो ये इसका समविभव पृष्ठ होगा, ये जो होगा इसका समविभव पृष्ठ होगा। ये समविभव पृष्ठ को डॉटेड लाइन द्वारा हम लोग ऐसे बिंदु द्वारा इसको दर्शा रहे हैं, ये बिंदु द्वारा हम इसको दर्शा रहे हैं, जो समविभव पृष्ठ को बता रहा है ये बिंदु द्वारा दिखा रहे हैं समान आवेश के लिए, समान आवेश के लिए। तो देख लिए कि ये वैद्युत, समान वैद्युत क्षेत्र के लिए इसके लंबवत होगा समविभव पृष्ठ। हम लोग देख लिए सकेंद्रीय गोला होगा, अगर कोई बिंदु आवेश है तो सकेंद्रीय गोला होगा, समविभव पृष्ठ बढ़ाते जाएंगे तो, और समान आवेश के लिए ये समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग फिर 4 नंबर में देखते हैं, 4 में विद्युत वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव में एक प्लस चार्ज लिया जाता है, एक माइनस लिया जाता है। हम लोग जानते हैं कि जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण ले रहे हैं हम लोग, तो प्लस माइनस नहीं बल्कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग ले रहे हैं, चाहे तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, मतलब असमान आवेश के कारण ले लीजिए। जब दो आवेश जो है असमान है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस है तो वैद्युत द्विध्रुव नहीं कीजिए, इसको लिखिए आप असमान आवेश के कारण, असमान आवेश के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव में चूंकि समान परिमाण का आवेश हम लोग लेते हैं, समान परिमाण का 2 आवेश लेते हैं, ठीक है, और इसमें असमान आवेश के कारण है, ये समान आवेश के कारण है ना। तो असमान परिमाण का जब 2 आवेश लेते हैं और इस समान परिमाण का 2 आवेश जब अल्प दूरी पर स्थित होता है तो उसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग असमान आवेश के कारण लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस लीजिए और यहाँ पर हम लोग माइनस लेते हैं, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। तो ऐसे दिखाएंगे, यहाँ से प्लस से निकलता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं को दिखाते हैं हम लोग ऐसे, ऐसे यहाँ पर तो जाएगा, यहाँ का एरो उल्टा दे दिए, यहाँ का एरो ऐसे होगा, 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 ठीक है, यहाँ से ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो विद्युत समविभव पृष्ठ जो हम लोग दर्शाएंगे, वो समविभव पृष्ठ हम लोग इस रूप में ऐसे दर्शाएंगे, यहाँ पर समविभव पृष्ठ ऐसे होगा, समविभव पृष्ठ इस रूप में दर्शाएंगे, और ये समविभव पृष्ठ हम लोग का ऐसे, फिर समविभव पृष्ठ ऐसे, है ना। तो ये समविभव पृष्ठ इस ढंग से यहाँ पर दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो ये समविभव पृष्ठ को बता रहा है, ये हमारा समविभव पृष्ठ हो गया, ये भी समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ, और ये भी हमारा जो है वह समविभव पृष्ठ हो गया। तो वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश के वितरण के कारण विभव एक समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो देख लिए कि असमान आवेश के कारण समविभव पृष्ठ को ऐसे हम लोग दर्शा रहे हैं, ठीक है। समान आवेश के कारण, समान आवेश के कारण समविभव पृष्ठ को ऐसे माइनस माइनस भी ले सकते थे, तो प्लस प्लस लिए हैं, तो इसके लिए समविभव पृष्ठ हम लोग ऐसे दर्शा रहे हैं, ठीक है। यहाँ चूंकि माइनस से निकल रहा है और प्लस की ओर जा रहा है, तो हम लोग ऐसे भी इसको कर दीजिए,
से, ठीक है। तो ये समविभव पृष्ठ, ये डॉटेड जो हम ऐसे ऐसे दिए हैं, ऐसे ऐसे समविभव पृष्ठ को बता रहा है, ये समविभव पृष्ठ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ भी ऐसे ऐसे जो दिए हैं समविभव पृष्ठ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये था आपको समविभव पृष्ठ। तो देख लिए कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश के वितरण के कारण विभव एक समान होता है उसको समविभव पृष्ठ कहा जाता है। और समविभव पृष्ठ को हम असमान आवेश के लिए ऐसे दर्शाएंगे, समान आवेश के लिए समान आवेश के लिए ऐसे दर्शाएंगे, बिंदु आवेश के लिए बता दिए हैं, और एक समान विद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र के लिए भी हम बता दिए हैं समविभव पृष्ठ कैसे है। तो ये डॉटेड लाइन द्वारा हम लोग, ये डॉटेड लाइन जो है वो समविभव पृष्ठ को दर्शा रहा है। क्या चीज़ को दर्शा रहा है? समविभव पृष्ठ को, ठीक है। तो इसमें अभी इससे ज़्यादा नहीं देखना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका नोट कर लिए होंगे शायद आप लोग, नोट कर लिए, ठीक है, ठीक है, हाँ। चलिए यहाँ प्लस था, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ प्लस था, थोड़ा ये हो गया, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस आवेश था, और यहाँ प्लस आवेश था, यहाँ प्लस आवेश था, यहाँ माइनस आवेश था, यहाँ प्लस आवेश था, प्लस से निकल रहा है इधर माइनस की ओर, और यहाँ से जा रहा है फिर माइनस से ये, ठीक है। अब देखिए, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं, इसके कुछ गुण, समविभव पृष्ठ के कुछ गुण हम लोग देखेंगे। तो समविभव पृष्ठ के गुण के अंतर्गत जो है, फर्स्ट, समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के किसी दो बिंदु के बीच अगर आवेश को अगर ले जाया जाएगा तो उसके लिए वर्क डन जो होता है, किया गया कार्य शून्य होगा। समविभव पृष्ठ के किसी दो बिंदु के बीच आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर क्या होगा? किया गया कार्य शून्य होगा, है ना। तो कैसे शून्य होगा देखिए। तो पहला है कि समविभव पृष्ठ पर किसी दो बिंदुओं के बीच कार्य शून्य होता है, तो कैसे शून्य होता है? तो समविभव पृष्ठ पर किसी दो बिंदुओं के बीच कार्य शून्य होता है। कैसे होता है? तो हम लोग जानते हैं कि VB माइनस VA, ये पहले पढ़ चुके हैं पहले क्लास में, देख लीजिएगा, W/Q0, है ना। अब देखिए यहाँ VA बराबर होगा VB के, चूंकि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर आवेश के वितरण के कारण क्या होता है? विभव एक समान होता है। तो VA बराबर VB, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो है आवेश के वितरण के कारण विभव क्या होता है? एक समान होता है, विभव एक समान होता है। तो VA बराबर VB हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 0 WAB बराबर Q0, तो इसलिए WAB क्या हो जाएगा? 0। तो दो बिंदु के बीच कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये देख लिए हम लोग, कैसे होगा वो भी बता दिए। सेकेंड हम लोग देखते हैं कि समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ का एक अल्पांश जो होगा, एक छोटा सा अल्पांश जो होगा, वह एक दूसरे के लंबवत होगा। एक दूसरे के क्या होगा? लंबवत होगा। मतलब वैद्युत क्षेत्र जो होगा वह अल्पांश के लंबवत होगा, है ना। तो कैसे लंबवत होगा देखिए। तो लंबवत कैसे होगा उसको भी हम लोग देख लें, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग निकाल चुके हैं, क्या निकाले हैं हम लोग, कि ये लंबवत के कंडीशन में सेकेंड हम लोग जानते हैं कि DW बराबर क्या होता है। तो DW बराबर हम लोग जानते हैं कि DW बराबर होता है F × dx, हम लोग ऐसे जानते हैं, छोटा सा अल्पांश के लिए ले रहे हैं, है ना। तो DW बराबर होता है F × dx। फिर हम लोग जानते हैं, फिर ये किया गया कार्य है, और ये स्थिर वैद्युत बल है, और एक छोटा सा अल्पांश dx ले रहे हैं हम लोग। छोटा सा अल्पांश क्या ले रहे हैं? dx ले रहे हैं। यहाँ dl भी ले सकते हैं, यहाँ हम लोग dl भी ले सकते हैं, dl लेते हैं कार्य, है ना। तो यहाँ dl ले लिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर फिर E बराबर होता है F/Q, ये भी जानते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ Q0 ले लेते हैं, तो F बराबर क्या हो जाएगा? E × Q0 हो जाएगा, E × Q0 होगा। अब इसमें हम लोग अगर पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, तो DW बराबर F E × Q0 × dl आया, U × Q0 × dl, ये आ गया F E × Q0 × dl, ठीक है। अब DW/Q0 बराबर
ई इंटू डी एल आया। और यहाँ वर्क क्या है, जीरो है, बताए हैं ना कि वर्क क्या होगा, यहाँ जीरो होगा, चूंकि वर्क शून्य होता है, कार्य शून्य होता है, जो निकाल चुके हैं हम लोग, कार्य का वैल्यू शून्य होता है जो हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ कार्य क्या है, शून्य है जो हम लोग निकाल चुके हैं। तब क्या हो जाएगा, तो ई इंटू डी एल बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ई इंटू डी एल बराबर जीरो हो जाएगा, चाहे ई डी एल कॉस थीटा बराबर जीरो हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर जीरो बराबर कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। चूंकि कॉस 90 डिग्री बराबर होता है जीरो, है ना, कॉस 90 क्या होता है, जीरो, तो थीटा 90 डिग्री। इसका मतलब कि ई और एल जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, ई और एल डी एल क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, एक दूसरे के लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, एक दूसरे के लंबवत होगा। चूंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो इसलिए एक दूसरे के लंबवत होगा। तो हम लोग देख लिए इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो एफ इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट आ गया, डी एल इक्वल टू यहाँ वैल्यू रख दिए एफ का वैल्यू, तो क्यू नॉट डी एल आ गया, ई इंटू क्यू नॉट डी एल। अब हम लोग वर्क तो हम निकाले हैं कि जीरो होता है किसी बिंदु पर, तो जीरो हो गया तो निकाल लिए। तो विद्युत वैद्युत क्षेत्र जो है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, एक दूसरे के लंबवत होगा, ठीक है। चूंकि इसको ज़्यादा जोड़ नहीं देना, ये सब के बारे में जानते हैं। तो छोटा एक अल्पांश के लिए, छोटा भाग के लिए समविभव पृष्ठ के एक छोटे भाग और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होगा, ठीक है। इसको मिटा दें। अब आते हैं हम लोग फिर थर्ड में, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको भी नोट कर लेना है, इसको भी, यहाँ पर था कॉस 90 डिग्री, ठीक है, नोट कर लिए इसको। अब आते हैं फिर थर्ड में, हम लोग थर्ड में आते हैं कि फिर अब देखिए ये एक टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे इसके बाद करेंगे, अभी इसको लिख रहे हैं, इसके बाद उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर हम जान रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में संबंध, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में जो संबंध होता है, E इक्वल टू होता है माइनस डी वी बटा डी आर। ये रिलेशन को हम लोग इसके एक क्लास, इसके बाद वाले क्लास में, ये जो क्लास कर रहे हैं इसके बाद वाले क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बाद वाले क्लास में, मतलब इसका ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास नहीं, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बाद वाले टॉपिक में, ये टॉपिक जब खत्म होगा तब हम लोग इस टॉपिक के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसको भी हम निकालेंगे कि ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर कैसे आया, कहाँ से आया, है ना, ये रिलेशन कैसे हम लोग लाए हैं, ये रिलेशन को इस टॉपिक के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर डी आर बराबर लिख सकते हैं हम लोग माइनस डी वी बटा ई लिख सकते हैं। अब डी आर को क्या लिख सकते हैं, डी आर बराबर होगा माइनस डी वी बटा ई, चूँकि ये हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ डी आर बराबर माइनस डी वी बटा। और हम लोग जानते हैं कि समविभव पृष्ठ के लिए डी वी क्या होता है, अचर होता है। समविभव पृष्ठ के लिए डी वी क्या होगा, अचर होगा, अचर है, तो इसलिए डी आर जो होगा प्रोपोर्शनल होगा 1/e के, है ना। तो ये बहुत अच्छा रिलेशन निकला कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर प्रबल होगा, ज़्यादा होगा, तो दो समविभव पृष्ठ के बीच की दूरी जो होगा वह बहुत क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब प्रबल नहीं होगा, कम होगा, तब समविभव पृष्ठ के बीच की दूरी क्या होगा, समविभव पृष्ठ की दूरी क्या होगा, अगर कम होगा तो ज़्यादा होगा, प्रबल होगा तो कम होगा। तो इससे हमको रिलेशन निकला कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अगर प्रबल होगा, ज्यादा होगा, तो समविभव पृष्ठ छोटा कम दूरी पर होगा, कम दूरी पर समविभव पृष्ठ होगा। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब कम होगा तो समविभव पृष्ठ ज्यादा दूरी पर होगा। समविभव पृष्ठ क्या होगा? ज्यादा दूरी पर होगा। तो इससे हमको ये पता चला कि ई जब प्रबल होगा, अब देखिए ई का मतलब तो आप लोग समझ रही हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये, है ना, ये क्या है? ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आप लोग को अब याद ही हो गया होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, ई को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब वैद्युत क्षेत्र, जब ई जब प्रबल होगा तब समविभव पृष्ठ कम दूरी पर होगा, नजदीक होगा, लिख सकते हैं समविभव पृष्ठ नजदीक होगा। लेकिन फिर अगर सेकेंड में, ए में और बी में जब ई दुर्बल होगा, लेकिन ई जब दुर्बल होगा, ई जब क्या होगा? दुर्बल होगा। ई जब दुर्बल होगा तो जब ई जब प्रबल होगा तब समविभव पृष्ठ नजदीक होगा। जब ई प्रबल होगा तब समविभव पृष्ठ नजदीक होगा। समविभव पृष्ठ ई जब प्रबल होगा, जब बड़ा होगा तो डी आर छोटा होगा। ई जब बड़ा होगा तो डी आर छोटा होगा, तो समविभव पृष्ठ नजदीक होगा। ई जब दुर्बल होगा तब समविभव पृष्ठ जो होगा वह समविभव पृष्ठ दूर होगा, है ना। तो जब ई बड़ा होगा, प्रबल होगा, तो समविभव पृष्ठ नजदीक होगा। ई जब दुर्बल होगा तो समविभव पृष्ठ क्या होगा? दूर होगा। मतलब ये छोटा होगा तो ई बड़ा होगा, ई बड़ा होगा तो ई छोटा होगा, जानते हैं, क्योंकि यह वित्त कर्मानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देख लिए कि ई जब प्रबल होगा तो समविभव पृष्ठ नजदीक होगा, और ई जब दुर्बल होगा तो समविभव पृष्ठ दूर होगा। तो इससे कुछ हमारा रिजल्ट आया, जिस रिजल्ट को हम बता दिए। इस सब चीज़ को याद रखना है आपको, ठीक है। ये सब चीज़ को आप लोग को याद रखना है। इसको नोट भी कर लीजिए, आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिए ना नोट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब फिर हम लोग देखते हैं वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में संबंध। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, कोई विशेष नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है। तो देख लें इसको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में क्या संबंध है? तो मान लेते हैं कोई बिंदु आवेश Q है, और बिंदु आवेश Q से Q के वैद्युत क्षेत्र में अगर दो बिंदु है, एक बिंदु आपका A है, दूसरा बिंदु B है, ठीक है ना। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग डेल x मान लेते हैं, डेल्टा x है। अब हम लोग जानते हैं ये कोई बिंदु आवेश है, A के प्लस Q बिंदु आवेश है, और A और B इसके वैद्युत क्षेत्र में A और B दो बिंदु है, इसके बीच डेल x डिस्टेंस है, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अब हम लोग जो है एक लाते हैं परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश मतलब ये धन आवेश होगा, धन आवेश को अब बिंदु A से B से A तक लाते हैं। बिंदु B से A तक हम लोग को लाना है, तो बिंदु A से B तक के बीच विस्थापन क्या है? डेल x है। बिंदु A से B तक का विस्थापन क्या है? डेल x है। मान ले कि परीक्षण आवेश क्या है आपका? Q0 है। परीक्षण आवेश क्या है? Q0 है। तो यहाँ पर विस्थापन डेल x है। अब देखिए, अब यहाँ पर विस्थापन और यहाँ के अपेक्षा यहाँ पर विस्थापन कम होगा।
यहाँ के अपेक्षा यहाँ पर इस परीक्षण आवेश का विस्थापन कम होगा, है ना। हम पहले बोल दिए हैं कि यहाँ पर जो बिंदु ए और बी पर जो विभव क्या होगा, तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए और बी पर लाने में जो कार्य संपन्न होगा वही विभव होगा, वही क्या होगा, वैद्युत विभव होगा, जो पहले पढ़ चुके हैं, तो उतना इसमें देखना जरूरी नहीं है। अब देखिए परीक्षण आवेश को जब लाएंगे तो यहाँ पर विस्थापन इसके अपेक्षा कम होगा, यहाँ पर विस्थापन जो होगा इसके अपेक्षा कम होगा। तो हम लोग जानते हैं कि विस्थापन अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर विभव ज़्यादा होगा, विस्थापन कम होगा तो वहाँ पर विभव कम होगा। क्योंकि कार्य हम लोग जानते हैं कि विभव का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं कि VB माइनस VA इक्वल टू WAB बटा Q0, है ना। तो कार्य का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर विस्थापन ज़्यादा होगा तो कार्य ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर विस्थापन कम हो रहा है तो कार्य कम है, यहाँ पर विस्थापन ज़्यादा हो रहा है तो कार्य ज़्यादा है ना। चूँकि कार्य बराबर W बराबर होता है F इंटू एक्स होता है ना, यही ना होता है, F इंटू एक्स होता है। तो ये जब विस्थापन ज़्यादा होगा तो कार्य ज़्यादा होगा, विस्थापन कम होगा तो कार्य कम होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि यहाँ पर कार्य कम है, यहाँ पर कार्य ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर विभव अगर भी है तो यहाँ पर डेल्टा भी ले लिए, यहाँ पर क्या ले लिए, डेल्टा भी ले लिए, ठीक है। अब देखिए अब विभवांतर कितना होगा, अब निकाल लेते हैं। बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो v प्लस डेल भी माइनस भी, तो v प्लस डेल भी माइनस भी तो कैंसिल, तो विभवांतर डेल भी आ गया। अब देखिए विभवांतर डेल भी आ गया तो विभवांतर को हम लोग लिख सकते हैं विभव बराबर कार्य बाई क्या होता है, कार्य बटा आवेश। तो आवेश तो Q0 को ला रहे हैं और कार्य यहाँ छोटा सा हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य हमारा हुआ, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य जो हुआ वो हम लोग डेल W ले लेते हैं। क्या लेते हैं, डेल W, छोटा कार्य। तो डेल W बराबर कितना हो जाएगा आपको Q0, और हम लोग जानते हैं कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, तो ये हो जाएगा F है, ये कार्य बराबर होगा F है इंटू कितना, डेल्टा x, F इंटू डेल्टा x बटा Q0। अब देखिए तब फिर आगे बढ़ाएंगे तो डेल भी बराबर हो जाएगा माइनस F बटा Q0 इंटू डेल्टा x, और तो डेल भी बराबर हो जाएगा माइनस E इंटू डेल्टा x। चूँकि हम लोग जानते हैं कि E बराबर होता है F बाई Q0, चूँकि E बराबर होता है F बाई Q0 का E वैल्यू डाल दिए यहाँ, ठीक है। अब देखिए अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, E इंटू डी एक्स, ई आ गया डेल्टा V बाई डेल्टा x, यहाँ पर हम लोग ले लिए। अब फिर आगे बढ़ते हैं तो E बराबर यहाँ ऋणात्मक चिन्ह सूचित करें, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह सूचित करता है कि F और डेल्टा x एक दूसरे के विपरीत है ना। चूंकि बल इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है तो फोर्स इधर लग रहा है, ला जा रहे हैं तो एक दूसरे ले आ रहे हैं इधर, एक दूसरे के विपरीत है। तो देखिए अब यहाँ पर आ जाएगा E बराबर आ जाएगा माइनस डेल V बटा डेल एक्स, माइनस डेल V बटा डेल एक्स, E बराबर आ जाएगा आपको माइनस डेल V बटा डेल एक्स। अब देखिए अब E का वैल्यू आ गया, कितना आ गया हमारा, माइनस डेल V बटा डेल एक्स आ गया। फिर लिखेंगे फिर अगर बिंदु A और B एक दूसरे के करीब है तब क्या होगा, एक दूसरे के करीब है, नज़दीक है, तब क्या होगा, तब हम लोग ले सकते हैं E बराबर, इसमें लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 माइनस डेल V बटा डेल एक्स, तब E बराबर कितना आ जाएगा। अब इसको ऊपर लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पर ले देखते हैं। तो E बराबर लिमिट ले लिए हैं, लिमिट माइनस यहाँ लिमिट लिए डेल्टा x टेंस टू, बहुत करीब है, एक दूसरे के बहुत करीब है, तो डेल्टा x हो जाएगा 0, बहुत करीब होगा तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बहुत करीब होगा तो इसके लिए 0 ले लिए। तो E बराबर हो जाएगा माइनस dV बटा
dx। चूंकि जब लिमिट लेते हैं तो वह अवकलन के रूप में आ जाता है। तो देख लिए e बराबर माइनस dv बटा dx। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मिटाते हैं। अब फिर हम लोग हाँ, तो हम लोग देख लिए ई इक्वल टू माइनस डी वी बटा डी एक्स, ये आ गया। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल वी बटा डेल एक्स, तो डी वी बटा डी एक्स, ये जब लिमिट लेते हैं तो अवकलन के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो यही आ गया रिलेशन, यही आ गया, यही हमारा संबंध आया, यह संबंध आ गया, यही संबंध है, यही संबंध है ना, यही संबंध हमारा आ गया। किसमें संबंध आ गया? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में ये संबंध है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसमें dv बाई dx को हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता, प्रवणता, विभव प्रवणता कहा जाता है इसको, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता कहा जाता है इसको, है ना, विभव प्रवणता कहते हैं dv बाई dx का। dv बाई dx को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका SI मात्रक होता है, SI मात्रक वोल्ट, वोल्ट मीटर माइनस 1, चाहे इसको लिख सकते हैं वोल्ट मीटर माइनस 1, इसका SI मात्रक होगा वोल्ट मीटर माइनस 1, है ना। और यह सदिश राशि है, विभव अदिश राशि है, लेकिन विभव प्रवणता सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। विभव प्रवणता क्या है? सदिश राशि है। और विभव अदिश राशि है लेकिन विभव प्रवणता आपका सदिश राशि। सबको लिखते चलिए, याद कर जाइएगा। और इसका हम लोग बीमा भी लिख सकते हैं। इसका बीमा क्या होगा? तो इसका बीमा SI मात्रक देख लिए, इसका बीमा भी लिख सकते हैं। इसका बीमा जो होगा वो क्या होगा? तो ये विभव का बीमा क्या होता है? तो विभव का बीमा वर्क बाई टाइम होता है। तो जानते हैं कि विभव का बीमा होता है ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1। चूंकि वर्क बाई चार्ज होता है तो वर्क का बीमा ml स्क्वायर t माइनस 2 बाई a t, तो ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1, और इसमें हो जाएगा एक l आ जाएगा। चूंकि मीटर l मीटर है तो लंबाई का जो बीमा होता है l होता है, तो l से l कैंसिल हो गया, तो इसका बीमा होगा ml t माइनस 3 a माइनस 1, ml t माइनस 3 a माइनस 1। चूंकि ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1, l से l कैंसिल हो गया, तो ml t माइनस 3 a माइनस 1, इसका ये बीमा हुआ। तो यही था, यही संबंध है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में, हमारा यही संबंध आया। ठीक है, तो ये इसी चीज़ का चर्चा हम लोग समविभव पृष्ठ में किए थे, जो बोले थे कि अगले टॉपिक में इसको हम लोग निकाल कर बता देंगे कि कैसे आया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। विभव प्रवणता SI वोल्ट मीटर माइनस 1, विभव अदिश राशि है, विभव प्रवणता सदिश राशि है, और ये नोट कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग आएंगे अगले टॉपिक के साथ। ठीक है।